शंकर रूप नमो नमो बहुबारहीं सकल सुपूजन भूप सकल सुपूजन भूप। परम आदरणीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, सुबह के सत्संग में जो आए हुए थे उनको बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। अभी अपराह्नकालीन का सत्संग है। गुरु की महिमा सुनाई समझाई जा रही है और मानस से पाठ भी हुआ है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप लोग आपस में बातचीत नहीं करें, इसलिए मैं एक बार गुरुदेव के नाम स्मरण करें। बोलिए प्रेम से। क्योंकि यह सत्संग है, सत्संग से लाभ उसी को मिलता है जो मनोयोग पूर्वक से सुनता है, सावधानी पूर्वक सुनता है। इसलिए भगवान श्री राम ने माता शबरी को उपदेश करने के पहले भगवान श्री राम ने क्या कहा? सावधान सुनो, सावधान होकर सुनिए। ऐसा ख्याल नहीं करिए कि अमुक बाबा कह रहे हैं। लोगों को जिस बाबा पर श्रद्धा है, प्रेम है, उसका सुनते हैं। लेकिन यह याद रखिए कि यह जो विचार है किस बाबा का है। नाम कह सकते हैं उसका? वह जो महापुरुष हैं, संत सद्गुरु हैं, और वह संत सद्गुरु की परिभाषा क्या है? सतगुरु उत्ते आइया जाकी मति है धीर, भव सागर के नाव को खेई उतारे तीर। सद्गुरु की क्या परिभाषा हो गई? सतगुरु उत्ते आइया जाकी मति है धीर, भव सागर के नाव को खेई उतारे तीर। फिर दूसरे शब्दों में कहा, सतगुरु शब्द स्वरूप है। सतगुरु क्या है? शब्द स्वरूप है।
नहीं नहीं ठीक है, ये इसको बंद कर दीजिए। सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं। सद्गुरु प्रकाश के रूप में है और शब्द के रूप में है। जो महापुरुष, क्योंकि संतों का जो अवतरण होता है जगन मंगल के लिए, संसार के लोगों का मंगल हो, आनंद मिले, इसलिए संतों का अवतार होता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है। अभी आप हमारे एक ब्रह्मचारी से सुन रहे थे, गुरु वशिष्ठ के पौत्र कौन थे? पराशर ऋषि थे पौत्र। और पराशर ऋषि के पुत्र कौन हो गए? वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जो पराशर ऋषि थे, थोड़ा सा जानना भी चाहिए, क्योंकि इस सब में तथ्य भी है। एक नाव चलाने वाली मच्छोदरी थी, उसका शरीर में मछली का गंध था। पराशर ऋषि से संबंध हुआ, उनका नाम क्या पड़ गया? याद आता है? याद करिए, उसका नाम क्या पड़ गया? सतवती। आप लोग बाह्य भाव को नहीं देखिए, आंतरिक भाव को देखिए। अभी आप किससे संपर्क कर रहे हैं? संतों से संपर्क कर रहे हैं, संतों के ज्ञान को सुन रहे हैं। बाह्य भावों में नहीं जाइए। जो मलिन थी, उसके अंदर में कितनी मलिनता थी, शरीर भी गंध करता था। आप देखेंगे कि जो मांस खाता है या खाती है, मछली खाती है, खाता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करता है, उनके शरीर से कैसी बदबू निकलती है। उसको तो अच्छा लगता है। उसके शरीर से क्यों ऐसी बदबू निकलती है? क्योंकि वह कार्य, वह जो कर्म है, वह जो खान पान है, उत्तम नहीं है। मांस कोई खाता है, कोई खिलाता है, पाप लगता है। थोड़े से पैसे के लिए हम कितना पाप कमाते हैं। इसलिए जो सज्जन होते हैं, पाप से बचने का प्रयास करते हैं। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम भजूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं,
समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। यह शुभ अवसर है। तो वह मच्छोदरी के शरीर से कैसी दुर्गंध थी, किसका संपर्क हुआ? पराशर ऋषि से संपर्क हुआ। किसका प्रादुर्भाव हुआ? व्यास जैसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। हम लोग यहाँ किससे संपर्क करने के लिए आए हैं? संतों ऋषियों के विचारों से अपने को संबंध बनाने के लिए आए हैं, संपर्क करने के लिए आए हैं। हमारा यह चाहे नारी का हो चाहे पुरुष का हो, वह इतना जुगों जुगों से दुर्गंध भरा हुआ है, मल भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विकार है, इस विकार के शिकार हम हैं। संतों का भाव है, आप बाह्य भावों में जाएंगे तो संत लोग अंतर की भाव को समझाते हैं। हम लोग यह जो मल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का, यह कैसा मल है, कैसा विकार है? इसी विकार के शिकार हम लोग हैं। इसी विकार से जब आप छूटेंगे, इस विकार से आप निकल जाएंगे, आपका नाम कुछ और हो जाएगा। क्या नाम पड़ जाएगा? सतवती। सत्य को पालन करने वाली या सत्य को पालन करने वाला सतवती कहला जाए। और ऐसे मैं सवेरे के सत्संग में सुनाया था, गुरु क्या है? पूर्ण माँ है, होती है। कुछ माँ को ख्याल होता है कि हमारे पुत्र हमारे साथ रहे। यदि वह ध्यान भजन करने का उनका मन होता है तो माँ नहीं चाहती कि ध्यान भजन करे। वह माँ चाहती कि हमारे पास में ही रहे, हमको छोड़ कर कहीं नहीं, बुढ़ापे का सहारा बन जाए। लेकिन यह पूर्ण माँ नहीं है। पूर्ण माँ कौन है? आपको मालूम है, जब सत्यवती से व्यास जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ, हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, यदि इस खट विकार रूपी विकार से अलग हो जाते हैं, महापुरुषों का यही ख्याल है, आप सत्य में बरतने लग जाएंगे, आपको सत्पुरुष कहने लग जाएंगे। माँ भी ऐसी ही होती है। फिर आपको प्रसंग में लाता हूँ। जब व्यास देव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ माता सतवती से, तो
व्यासदेव जी महाराज, समय ज़्यादा नहीं लगा, ये तो पराशर ऋषि की महिमा थी। पूरा वह व्यासदेव जी महाराज सयाने हो गए, बालक नहीं रहा, और माता सत्यवती से कहते हैं कि माँ मैं अब जा रहा हूँ। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तप करने के लिए, साधना करने के लिए जा रहा हूँ। माता सत्यवती ने कहा बेटा पुत्र का तो जन्म लेना और भी कारण है कि माता पिता को हर एक तरह से सुख देना। तो व्यासदेव जी महाराज ने कहा कि माँ कहती तो ठीक हो, जब तक मैं तप नहीं करूँगा आपकी क्या सेवा कर पाऊँगा, इसलिए मैं तप करने जा रहा हूँ, और जब जब तुम मुझे याद करेगी मैं पहुँच जाऊँगा। तो माता सत्यवती ने कही कि ठीक है बेटा जाओ। व्यासदेव जी कहाँ गए तप करने के लिए? बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर क्या करने लगे? साधना करने लगे। कितना खाते थे? गला तक कितना खाते थे? बेर के जब भूख लगता था, साधना करते करते भूख लगने के बाद बेर का फल खा लेते थे और साधना रत रहते थे। कैसे व्यासदेव जी महाराज साधना किए थे? कहाँ? हिमालय में, बद्रीनाथ में। और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है? क्या नाम पड़ गया है? बद्रायन। बहुत सारा नाम हुआ है। बेर खा करके साधना किया है, तप किया है, तब तो आज ऐसे व्यासदेव जी महाराज की गुरु यह जयंती मनाई जा रही है। हमारे परमाराध्य सतगुरु महाराज ने कितनी साधना की, बहुत साधना की है हमारे परमाराध्य सतगुरु महाराज। शरीर का मात्र हड्डी दिखता था, इतनी साधना की थी हमारे गुरुदेव ने। तब आज गुरु महाराज की इतनी पूजा आराधना हो रहा है। तप की बहुत जरूरी है। मानस में मां पार्वती को उपदेश नारद ने दिया था। मां पार्वती क्या चाहती थी? मेरे पति शिव हों। हमारे पति कौन हो? यहाँ जितने आए हैं हमारे पति और पत्नी कौन हो? शिव हो। एक जीव है, दूसरा शिव है। परमात्मा शिव कौन है? परमात्मा। वो डमरू वाले की बात यहाँ नहीं है, या त्रिशूल वाले की बात यहाँ नहीं है। पाना किसको है? शिव को पाना है। भगवान नारद ने मां पार्वती जब छोटी अवस्था में थी तो मां पार्वती को उपदेश किया था नारद ने।
मानस को पढ़िए। तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता किसको कहते हैं? ब्रह्मा को। तप बल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी इस संसार की रचना करते हैं। किसके बल से? तप के बल से। कैसा तप है? तप का भी भेद है। एक तामस तप है, एक राजस तप है, एक सात्विक तप है। हम लोग सात्विक तप, सात्विक साधना हम लोगों के लिए यहाँ बताया जाता है। तो मानस में नारद जी ने माँ पार्वती को उपदेश दिया है, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। विष्णु क्या करते हैं? इस संसार का जो सृष्टि हुई है, ये तप के बल से इस सारी सृष्टि को समन्वय बना के रखते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा। तप के बल से शंभु, शंभु किसको कहते हैं? उसका नाम आस्तोष भी है। शंभु किसको कहते हैं? ईश्वर को, परमात्मा को। उसी का नाम है आस्तोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। हमारे संत तो इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उतना जल्दी आस्तोष प्रसन्न नहीं हो सकते। तो तप बल शंभु करहि संहारा। बाह्य भाव में नहीं, आंतरिक भाव में जाइए तो शंभु यानी ईश्वर परमात्मा का क्या ख्याल है? वह आपके दुर्गुण को बाहर करता है, दूर करता है, दुर्गुण का संहार करता है। ये कौन उपदेश दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? माता पार्वती को। तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से शेष, हम लोग शेष किसको कहते हैं? आप लोगों को मालूम है शेष किसको कहते हैं? आप लोग यही सुनते चले आए हैं, शेष के ऊपर यह धरा टिका हुआ है। कौन धरा टिका हुआ है? ये धरा संसार किस पर टिका हुआ है? शेष पर। शेष कोई नाग है क्या? संत मत यही सिखाने का प्रयास करता है, शेष कोई नाग नहीं है। और गणित के भाषा में आप जानना चाहेंगे तो शेष का कितना भी गुना भाग करिएगा कटेगा नहीं। शेष को कितना भी गुना भाग करिएगा नहीं कटेगा। तो गणित में इसको जो शेष है वह कटता नहीं है, अक्षुण्ण रहता है।
जो अक्षुण है, जो हर क्षण है, जिससे एक कण कहीं खाली नहीं है, वह क्या है? शेष है। उसी पर यह धरा है। यही धरा ने कितने धरा है, कितने सृष्टि में इसी शेष पर यह टिका हुआ है। यदि ईश्वर को आप निकाल देंगे, यानी ईश्वर के रूप में संत मत का मुख्य क्या है? ज्योति और शब्द, प्रकाश और शब्द। यह ईश्वर का ये दो विलक्षण रूप हैं। साधक भक्त, यह जो शेष है, जो कटता नहीं है, अखंड साहब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। ये सब खंड होने वाला है, लेकिन जो शेष है वह खंड नहीं होता है, वह अखंड है। तो शेष पर यह धारा टिकी हुई है। लेकिन फिर कहिएगा, जो भगवान नारद उपदेश मां पार्वती को कह रही है, तपबल शेष धरहि मही भारा। परमात्मा भी तप करते हैं क्या? ईश्वर भी तप करते हैं? नहीं, वो तप नहीं करते। जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उस तत्व को अपने में देख लिया है, उससे एक मेक हो गया है, वह उसको भी शेष कहते हैं। उसका नाम क्या दीजिएगा? उसी का नाम है संत। ये गिरवा वस्त्र की बात नहीं है, माथा मुड़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, चंदन टिक्का लगा लिया, इसको संत नहीं कहते। संत की परिभाषा है। गोस्वामी जी ने, अरे बच्चे सब खेल रहा है, बच्चे सबको लाइए यहाँ मेरे पास में, नजदीक में लाइए। कोई है? बच्चे को मेरे पास में लाइए यहाँ। तो संत क्या है? संत शेष है। आप सुनते चले आ रहे हैं, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। बच्चे को मेरे पास में लाइए। उधर बैठाइए, उधर उधर बैठो, उस तरफ बैठो। जितना बच्चा सब यहाँ आओ। मैं बच्चे से कभी पूछ लूँगा। चलो है बच्चा सब, चलो यहाँ यहाँ बैठो। बच्चे को लाओ सबको यहाँ। उधर 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 बैठो, कोई नहीं भागेगा, सब बैठो वहाँ जाके, सुनेगा। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। अगर संत नहीं होते क्या होता? पहाड़ रह जाता क्या? पानी रह जाता क्या? गाछ वृक्ष और सब क्या होता? सब जल जाता।
तो यहाँ शेष किसको कहा गया है? संत को शेष कहा गया है। यह दिल्ली है, संत इस तरह से रहते हैं। कोई तो साधु महात्मा अपना पहचान के लिए क्या क्या करते हैं पता नहीं, अपने पहचान के लिए कौन कौन पंपलेट छपाते हैं पता नहीं। लेकिन जो संत होते हैं वह संत तो जन कल्याण के लिए ही होते हैं। इतने छिप कर रहते हैं, पत्तल चाट लेते हैं जन कल्याण के लिए, दिखावा नहीं करते, अपना बड़प्पन नहीं दिखाते। ऐसे जो संत होते हैं ये शेष कहलाते हैं। बहुत सारा उदाहरण है, समय तो हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहूँगा। तो माँ पार्वती को उपदेश दिया भगवान नारद ने, तप बल शेष धरहि मही भारा। जो संत हैं, यदि संत नहीं होंगे यह संसार जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, नहीं रहेगा। इसलिए संत सद्गुरु की बड़ी महिमा है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। इसमें कितने ऐसे शब्द हैं, इस पर विचार करिएगा घर में जाकर। अभी नहीं है समय, 4:45 बजे ही समाप्त होने का था, बेसी हो गया। आपका काम नहीं है ना, ये तो मन संचालक का काम है। आप शांत रहिए, सुनिए। तो क्या हुआ, संतों ने क्या कहा? सद्गुरु की महिमा अनंत, ऐसी महिमा है संतों की। कितना उपकार करते हैं, विचार कर लीजिए। यह क्यों कहा जाता है? संतों के प्रति आपकी श्रद्धा हो, प्रेम हो, तभी तो उससे मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। अनंत शब्द क्या होता है? जिसका अंत नहीं किया जा सकता है। गुरु महाराज की बहुत असीम कृपा है कि हम लोगों को मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी आदि को छुड़वा दिया। कितना उपकार है। मैं आदिवासी क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाता हूँ। आदिवासी मांस, मछली, शराब, हड़िया पीने वाले होते हैं विशेषकर। जब संत मत के विचारों को सुना, संत मत में आया, साधना करने लग गया, तो मैंने पूछा उनसे कि आप संत मत में आए, क्या लाभ मिला आपको? कहा बाबा क्या कहें, लाभ तो कहा नहीं जाता है। हम मांस खाते थे, मछली खाते थे, अंडा खाते थे, शराब पीते थे, हड़िया पीते थे, और काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते थे।
दिन भर का मजदूरी मिलता था और वहीं रास्ते में शराब पी लेता था। शराब पीकर रास्ते पर चलता था, झूम बराबर झूम शराबी, गिर पड़ता था रोड पर, इतना नशा कर लेता था। हमारे पॉकेट में जो कमाया हुआ, एक तो शराब में पैसा खर्च हो गया, पैकेट में जो पैसा था वह निकाल लिया। घर आए, कौन बता रहे हैं, एक आदिवासी, वो कह रहे थे जो संत मत में आ गया। उन्होंने कहा महाराज जब घर आते थे शराब की स्थिति में, जब मैं घर आता था तो पत्नी पूछती थी कि आज कितना कमाए। कहा हाँ कमाए हम, और तुम कह रही हो नशा में तो है ही है। 2-4 डंडा उस पत्नी को लगा देता था, लहू लहुवान हो जाते थे। अब क्या करेगा, सारा कौन सुना रहे हैं, समझ रहे हैं आप। शराब का जब नशा टूटता है तो पत्नी का माथा से खून बह रहा है, हाथ से, डॉक्टर के पास में जाएगा कि नहीं जाएगा। बाबा कहा कि अब डॉक्टर के पास में जाएंगे, पैसा है नहीं, कर्ज लेकर अपनी पत्नी का इलाज तो करना ही है, कर्ज लेकर इलाज करते थे। और आपके संतमत में आ गया हूँ, शराब छूट गया, बीड़ी सिगरेट छूट गया, मांस मछली अंडा सब छूट गया। कितना अभी बैंक में हमारे पैसे हैं, कितना आनंद मिलता है। जो मांस मछली में अंडा में जो हम पैसा खर्च करते थे, महंगा है अंडा मांस मछली की नहीं, साग सब्जी से कितना महंगा है, 2 गुना है कि 4 गुना है, ज़्यादा ही है। और उसमें तेल मसाला डालिएगा तब और बढ़ जाएगा। तो उस आदिवासी ने कहा महाराज अब साग सब्जी बाजार से लाता हूँ, थोड़े में ही सब परिवार का भरण पोषण हो जाता है। कहने का आशय क्या है, यह संत लोग यही सुनाते समझाते हैं कि सुनो और समझो, सिगरेट नहीं पियो, खैनी बीड़ी नहीं खाओ पियो, मांस मछली नहीं खाओ। यह भी लोक बिगड़ जाएगा। यह लोक क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ेगा। इसलिए संत लोग ये सब सुनाने समझाने के लिए आते हैं। इसलिए तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप असजिय जानी। हे भवानी, हे पार्वती, शिव को यदि पाना चाहती हो तो तप करो, साधना करो। माँ पार्वती ने शिव के लिए बहुत साधना की है, खूब खा पी करके, बेलपत्र खा करके माँ पार्वती ने साधना की है। हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया खाकर साधना कर सकेंगे? फिर माँ पार्वती ने साधना की, सूखे बेलपत्र खाकर साधना की। आज माँ पार्वती का कितना पूजन होता है, क्यों? साधना किया है।
फिर बेलपत्र, सूखे बेलपत्र और को भी छोड़ दिया खाने के लिए, जल आहार करके साधना की, जल को भी छोड़ दिया, वायु को लेकर साधना कर रहे थे। होगा हम लोगों से सपरेगा, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को यह सरल उपाय बता दिया है, इसलिए सत्संग में यह सुनाया समझाया जाए। अनासक्त जग में रहो भाई, और अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। यह जो इंद्रियां हैं, स्वादिष्ट भोजन चाहता है, बढ़ाने का तो मन नहीं करता है। क्या करें समझ में नहीं आता। इसलिए 5 बजने वाला है। मैं आप लोगों से अभी जो पाठ हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को सुना। ये आषाढ़ पूर्णिमा है कि सावन पूर्णिमा है? सबको याद है, आषाढ़ पूर्णिमा है। गुरु महाराज के वाणी में है, गुरु महाराज के संतों की जो वाणी है कितना अनमोल है, कितना रहस्यमय। आषाढ़ गाढ़, आषाढ़ क्या है? गाढ़, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में। हमारे घट में क्या है? इस शरीर को घट कहते हैं। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में। अंधकार कैसा गाढ़ है, कितना गहरा है? बहुत गहरा है, पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है आपके अंदर में जो अंधकार है। पत्थर को तो हम फोड़ सकते हैं, लेकिन आपके जो अंदर में अंधकार है, कई प्रकार के अंधकार है। लेकिन साधक के जीवन में जो अंधकार है, आंख जो बंद करते हैं, क्या है? अंधकार है कि प्रकाश है? अंधकार है। कैसा वह गहरा अंधकार है, गुरुदेव के वाणी में आया है। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, जब तक यह अंधार रहेगा घट में, जाते दुख अपार है। कितना दुख रहेगा? अपार शब्द का वो गुरुदेव ने जोड़ा है। जाते दुख अपार है। कैसा दुख है? कभी कभी जब सुनाने लगता हूँ, जब अपने को समझने लगता हूँ, तो आंखों से अविरल आंसू बहने लगता। भगवान बुद्ध ने कहा है, यह जीव संसार में आया है, दुख से रोया है। दुख में रोता है ना, क्या सुख में रोता है? कहिए, दुख में रोता है कि सुख में रोता है? दुख में रोता है। तो रोने में आंसू बहता है कि नहीं बहता है? भगवान बुद्ध ने कहा है, यह जीव संसार में आया है, बहुत रोया है, और उस रोने में दूध निकलता है कि कौन चीज निकलता है? आंसू निकलता है। संत से जब बिछड़न होता है भी रोना होता है।
दुर्जन का भी संग होता है, उसमें भी रोना होता है। संत का जब विचरण होता है, भक्त को रुलाई आने लगता है कि प्रभु छोड़ के जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जीव इस संसार में आया है, रोया है, उस आंसू को एकत्रित किया जाए। इस शरीर के जीवन में कितनी आंसू बही है, यदि उसको एकत्रित किया जाए कितना होगा? 2-4 घड़ा होगा कि 1 घड़ा होगा? कितना होगा? थोड़ा ही होगा। एक शरीर के जीवन काल में जब जीव या रोता है तो आंसू को यदि जमा, ये भगवान बुद्ध का कहने का भाव, जब रोता है आंसू यदि उसकी जमा की जाए बहुत थोड़ा हो। लेकिन बुद्ध ने कहा यदि सभी आंसुओं को जमा किया जाए इतना होगा, 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू हो जाएगी। कहने का भगवान बुद्ध का कहने का क्या भाव है? इस संसार में जीव आया है, रोया है, रोते रह रहा है, इतना आंसू बहा है कि 7 समुद्र की अपेक्षा, एक समुद्र में कितना जल होता है? 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू यदि जमा किया जाएगा तो 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव का क्या ख्याल है? आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है, गुरु कृपा ते भेद लही, यही है ना? गुरु कृपा ते भेद लही तम तोरी दुख निवारिये। गुरु कृपा का जो भेद है, रहस्य है, ज्ञान है, लीजिए उसको अपनाइए। उसी के लिए गुरु कृपा ते भेद लही क्या होगा? तम तोरी, तम को जब तोड़ेंगे, तम कहते अंधकार को, तम तोरी दुख निवारिये। अंधकार के बाद साधक प्रकाश में जाता है साधना करके, लेकिन अंधकार में हमको शुरुआत में मानस जप करना पड़ता है। मानस जप करना पड़ता है। जप क्या है? आवाहन है। साधक को आवाहन करना चाहिए, बुलाना चाहिए। कैसे बुलाना चाहिए? बड़े प्रेम पूर्वक से बुलाना चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उद्र भरन के कारणे जन्म गमायो। हम जप करेंगे, पहली क्रिया है संत मत की जप। जप को बैठिए, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय। बैठिए एक आसन से, जप कीजिए, ऐसा जप कीजिए। जापक को जप इस तरह से करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव प्रसन्न हो जाए। बहुत सारी उपमाएं। सूरदास जी महाराज कुएं में गिर गए थे, आंख तो था ना, यह
बाह्य चक्षु थी नहीं सूरदास जी को। वहाँ सूरदास जी महाराज कृष्णा कृष्णा का जप हो रहा है। बहुत सारे लोग आए कुएं से निकालने के लिए, हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, सूरदास जी महाराज परेशान नहीं। वहीं क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज निकाल देता हूं। कहा नहीं नहीं, कोई नहीं निकालेगा मुझे वही निकाल सकता है जिसका इतना बड़ा हाथ हो। भक्त के बस में भगवान होते हैं। सूरदास जी भक्त थे, क्या कर रहे थे? जप कर रहे थे। भगवान कृष्ण, कब की बात है? द्वापर की त्रेता, कब की बात है? सूरदास जी महाराज कब हुए थे? इसी कलयुग में। कितने दिन हो गए? कितना दिन हो गया? 400 वर्ष का लगभग। सूरदास जी महाराज वहाँ तो जप कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। जिसको आवाहन कर रहे हैं भगवान कृष्ण को आना पड़ा है। सूरदास जी का आवाहन है कि इतना बड़ा जिसका हाथ होगा वही मुझे निकाल सकता है। तो भगवान कृष्ण तो महायोगेश्वर हरि थे, हाथ बढ़ाया, सूरदास जी महाराज को निकाला। सूरदास जी महाराज ओ वही है, दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं। सूरदास जी वर्णन किया, दोनों हाथ से भगवान कृष्ण को पकड़ लेते। भगवान कृष्ण तो सोचते हैं कि ये तो पर्दाफाश हो जाएगा, तो सूरदास जी महाराज को हम बाह को मरोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे भक्त से भी भगवान प्रदर्शन नहीं करते। तो सूरदास जी महाराज को रहा नहीं गया। क्या लिखा है सूरदास जी महाराज ने? निर्बल जान के जात हो, बाह मरोरे मोह, अगर हृदय से जाओगे तो मरद सराहो। तो किसको कहा? भगवान कृष्ण को। भक्त ऐसे होते हैं, भगवान अपने इष्ट को इस तरह से अपने हृदय में बसा लेते। न पल बिछरे पिया हमसे, न हम बिछरे प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को इंतजारी किया। तो हम लोगों को मानस जप करना चाहिए, बड़े श्रद्धा भाव से करना चाहिए। जपात सिद्धि हो जाएगी। मानस ध्यान करना चाहिए। जो नानक देव जी महाराज ने कहा है, गुरु की मूर्ति हृदय बसाएं, जो इच्छे सोई फल पाएं। जो गुरु के मूर्ति को अपने अंदर में बसा लेते, जो इच्छा चाहेंगे, जो इच्छा करेंगे, वह आपको मिलेगा। आप हमारे गहरी अनसुन के आए अभी हैं मंच पर, उन्होंने भी सवेरे के सत्संग में सुनाया। जमालपुर में नंद किशोर नंद किशोर तुलसी वहाँ स्टेट के मालिक, गुरु महाराज के प्रति इतना उनको श्रद्धा है, प्रेम था। और नंद किशोर तुलसी बड़े संपन्न व्यक्ति थे, रहने वाले पंजाब के थे। वहाँ जमालपुर में
उसका पोस्ट था, नौकरी करते। गुरु महाराज के प्रति उनकी इतनी आस्था, प्रेम था। नंद कुमार तुलसी, गर्मी का समय था, गुरु महाराज के दर्शन के लिए मनिहारी गए थे। कड़ाके की गर्मी थी। गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कौन? बोले हुजूर नंद किशोर तुलसी है। कहा अभी तुरंत जाओ, अभी तुरंत जाओ, गर्मी का समय, शरीर में पसीना पसीना है। हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में थे। संतसेवी परमहंस जी महाराज को हो रहा है, गुरुदेव क्या करें, अभी तो इतने संपन्न लोग हैं, आए हैं गुरु महाराज के दर्शन के लिए, और गुरु महाराज कहते चले जाओ, तुरंत जाओ। तो नंद किशोर तुलसी गुरु महाराज के ऐसे भक्त थे, गुरु महाराज जो कह दिया उसको अक्षरा पालन करते थे। अब कुल्लाचमन भी करके खाली गुरु महाराज को प्रणाम किया, और फिर गुरु महाराज का भी तुरंत जाओ। हुजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज को हुआ कि वो भी संतसेवी परमहंस जी महाराज भी गुरु महाराज के ऐसे अनन्य भक्त थे, साधक। गुरु महाराज के विचारों का खंडन करना हुजूर को भी बड़ी मुश्किल होता, कुछ नहीं कर सकते। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज चुप लगाए, और नंद किशोर बाबू ने कहा कि हुजूर मैं चल रहा हूँ, गुरु महाराज का आदेश है। जरा सा भी इधर उधर नहीं कहा कि गुरु महाराज के प्रणाम करने के लिए आए हैं, इतनी गर्मी में आए हैं, जरा सा भी मस्त दिमाग में नहीं। गुरुदेव ने जो कहा वह पालन हेतु सहर्ष तैयार रहा। हुजूर से कहा हुजूर मैं जा रहा, जमालपुर आ गए। अब हुजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज को हुआ कि हुआ क्या, गुरु महाराज भी नहीं बोल रहे हैं क्या हुआ। एन केन प्रकारेण तुलसी, क्या बोले, तुलसी नंद कुमार तुलसी जमालपुर पहुँचे। वहाँ डाका डालने के लिए बदमाश उसी फिराक में था, वो गया है बाहर, इधर डाका डाल के सारा पैसा जो है संपत्ति निकाल लूँगा। और नंद कुमार तुलसी वहाँ पहुँच गए तो जो चोर था, जो डाका डालने वाला था, वो समझ गया तो पहुँच गया। देखिए, इसलिए गुरु महाराज की कैसी दृष्टि है, लगता है खरा खोटा, लेकिन गुरु महाराज क्या करते रहते हैं। ऐसे हमारे परमाराध्य सतगुरु महाराज थे। इसलिए हम लोग संत सतगुरु महाराज के अनन्य शिष्य हैं। हम लोगों को भी गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, प्रेम रखना जरूरी है। तो मानस जप करें, मानस ध्यान करें। और दृष्टि योग की बात अभी आया, उघरहि विमल बिलोचन हिय के, मिटई दोष दुख
भव रजनी के सोजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जो जही खाने। कौन चीज उघर जाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं उघर ही विमल विलोचन। विलोचन किसको कहते हैं? आंख को कहते हैं, विशेष लोचन। उघर ही विमल विलोच, उघर ही विमल विवेक विलोचन। जब आप मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग करेंगे, तो दृष्टि योग में वह विशेष लोचन, विशेष तरह की आंख मिलेगी, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। और फिर ये तीन क्रियाएं प्रायः साधना भजन भेद लेने के समय बताया जाता है। और एक अंतिम साधना है शब्द साधना, वह पीछे बताया जाता है जब ये तीन साधना में साधक मजबूत हो जाता है। इसलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक से श्रद्धा पूर्वक मानस जप करना है, मानस ध्यान करना है और दृष्टि योग की क्रिया करनी है। समय के अभाव में मैं वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सत्संग प्रेमी हैं, सभी के लिए मैं संत सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ, सभी का जीवन आनंदमय हो, सभी का जीवन प्रकाशमय हो, सभी के जीवन अंधकार से दूर होते जाए। यही मैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज से बार बार प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपके चरण शरण में जितने भी साधक भक्त आए हैं, आप तो कहीं गए नहीं हैं, आप तो उस प्रभु में मिलकर एक मेक हो गए हैं। इसलिए आप तो हर जगह हैं। जो ऐसे साधक हैं, भक्त हैं, जिनमें इस तरह की ज्ञान है और ज्ञान के मुताबिक साधना करते हैं, उनको हर तरह से संत सद्गुरु सहायता करते हैं। बोलिए प्रेम से।